फैटी लिवर का निदान मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया, जरा रिपीट करिए क्या? हाइट माइनस आपका जितना हाइट -100, हाइट माइनस 100, तो 170 में से कितना घटाया? 100। 100। तो वेट कितना होना चाहिए? 70। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कितना घटाना है? 105 या 7। तो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, शुड नॉट डेविएट इज योर वेट। स्लिम and fit and of course handsome. Slim, fit and handsome is the first rule to decrease the chance of fatty liver. And second, of course, you have to see that you are not genetically manufacturing defect. अगर मतलब सॉरी टू से पेरेंट्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब नहीं है माँ बाप से आप जो लेकर आ रहे हैं, माँ बाप से अगर आपको मिला है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। उस समय 100 में से 170 में से 105 घटा देना, बहुत ज़रूरी। फिर उसके बाद में अपनी वेस्ट कहाँ होती है जरा बताइए आप? हाँ, ये हिप और ये वेस्ट। तो फीमेल्स में वेस्ट और हिप का रेशो कहते हैं पतली कमरिया, वही पतली कमरिया वाला हाल है। तो अगर आपकी वेस्ट और हिप का रेशो 0.7 फीमेल में, मतलब 28 इंच की कमर और 40 की वेस्ट, तो कितना हुआ? 28 को आप 40 से डिवाइड किया तो 0.7 हो गया। फॉर ए फीमेल इट हैज़ टू बी वेस्ट टू हिप रेशो इज 0.7 एंड फॉर मैन इट कैन बी 0.9। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब नेक्स्ट टाइम आप कपड़े खरीदने जाएंगे तो आप याद रखिएगा इसको कि डू नॉट फिट जीन्स ऑन टू यू। यार मुझे वो 40 वाली वेस्ट वाली देना, फिट इनटू द जीन्स। सुपर। फिट इनटू द जीन्स। ए मैन विथ ए वेस्ट ऑफ मोर देन 90 सेंटीमीटर इज अनहेल्दी। चाहे आपकी बॉडी पहलवान वाली भी हो, हमारे यहाँ हैं इतने अच्छे फिजिक वाले आपके कैमरामैन भी हैं, पर याद रखिए कि कमर आपकी फॉर ए फीमेल and male, the waist to hip ratio for a female is 0.7 and for a man it is 0.9. For a female, the waist should not go above 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर से ऊपर की जीन्स नहीं खरीदनी। दर्जी को कह दीजिएगा कि अगर मैं कहूँ तो भी मत बनाना मेरे लिए। और मेल की किसी हालत में 90 से नहीं।